Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. As you know students, CBSE has released the syllabus for the session 2023-24. So here in this video we are going to talk about the syllabus of class 11 Computer Science with Python Code 08. So if we talk about the syllabus of class 11th Computer Science with Python, these are the learning outcomes. यानी कि 11th के टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप ये सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे. दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, data types, algorithms, computer system architecture, cyber safety, cyber crime related topics, and value of technology in societies along with the consideration of gender and disability issues. बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की. तो यहाँ पे हमारे पास 3 यूनिट है जैसे कि हमारे पास क्लास 12th में थी. सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके 10 मार्क्स की है. देन वी हैव कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 विच इज ऑफ 45 मार्क्स. इस यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी चैप्टर्स. बेसिकली इस यूनिट के अंदर आप पाइथन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. एंड द थर्ड यूनिट इज सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स जिसमें आप साइबर सेफ्टी एंड साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. इट कंप्राइजेस 15 मार्क्स. सो 10, 45, 15, 70 मार्क्स विल बी योर थ्योरी एग्जाम एंड 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल रहेगा. अब यूनिट वाइज हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या टॉपिक्स है. If we talk about the first unit, that is computer system and organization, जो कि आपकी 10 मार्क्स की है. इसमें आप बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ऑल दोज थिंग्स. सुमिता अरोड़ा बुक में ये फर्स्ट चैप्टर में सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं. इसी तरह से आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीज़ें भी आप चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ेंगे. देन इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं बुलियन लॉजिक के बारे में. नॉट, एंड, और, यहाँ पे आप गेट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड डी मॉर्गन्स के थ्योरम्स और लॉस के बारे में पढ़ेंगे. ये आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है. देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा नंबर सिस्टम का चैप्टर जिसमें आप डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, दीज ऑल. कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अनदर, इसके बारे में पढ़ेंगे. एंड एनकोडिंग स्कीम्स जिसमें आपकी एस्की, इसकी एंड यूनिकोड रहेंगी. ये आपका चैप्टर नंबर 2 में रहेगा दिस फुल टॉपिक. ठीक है. तो ये जो यूनिट है इसके अंदर टोटल आपके 3 चैप्टर्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक सुमिता अरोड़ा. ठीक है. बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की. यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1. दिस यूनिट कैरीज 45 मार्क्स. इसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड. ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 रहेगा. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने ऊपर वाली यूनिट में कवर किए. फोर्थ में आपके कुछ दूसरे टॉपिक्स हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर टॉपिक्स दैट हैज बीन डिलीटेड. सो चैप्टर नंबर 5 इन द सुमिता अरोड़ा बुक विल कवर दिस syllabus till here, till decomposition. Then we come to the next topic that is familiarization with the Python programming. बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट, आउटपुट और कैसे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख सकते हैं. तो इसके अंदर ये जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे टिल हियर ये कवर होंगे आपके चैप्टर नंबर 6 में. ठीक है. ये 5 में और ये आपके 6 में. राइट. देन इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक कैरेक्टर सेट, टोकन्स, डेटा टाइप्स एंड ऑल, ये आपके कवर होंगे चैप्टर नंबर 7 में टिल हियर. दैट इज यहाँ तक जितना भी आपका टॉपिक है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 2 चैप्टर्स में कवर होगा 7 एंड 8. ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ कंट्रोल, यूज ऑफ इंडेंटेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट, दीज ऑल टॉपिक इट विल बी कवर्ड इन 1 चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 9. इसके बाद आपके जो 4 डेटा टाइप है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी. दिस विल बी कवर्ड इन द सेपरेट चैप्टर्स. स्ट्रिंग का एक पूरा चैप्टर है, लिस्ट का एक पूरा चैप्टर है, टपल एज वेल एज डिक्शनरी. तो ये सारे आपके कवर्ड होंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर. स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी. इसमें आप इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनका यूज पढ़ेंगे. ठीक है. तो यूनिट 2 हमारी मैक्सिमम मार्क्स की है इसलिए इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं. इसके बाद जो ये आपका टॉपिक है पाइथन मॉड्यूल्स, ये आप ऊपर जो आपने 7 और 8 चैप्टर के हमने टॉपिक्स देखे उन्हीं में से किसी एक चैप्टर में आपका इंक्लूडेड रहेगा जिसमें आप पढ़ेंगे मैथ मॉड्यूल के बारे में एंड देन आपका रहेगा रैंडम मॉड्यूल एंड देन आपका रहेगा स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल. 3 मॉड्यूल हैं इसके अंदर, रैंडम, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ मॉड्यूल. ठीक है. दिस यूनिट विल कवर 45 मार्क्स. बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की दैट इज यूनिट नंबर 3 सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स.
दिस विल कवर 15 मार्क्स। इसमें आपके 2 to 3 चैप्टर्स रहते हैं जिसमें आप डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में पढ़ते हैं, साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट, आईटी एक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये सब मिला के आपका 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। एंड इसके अलावा आपके पास प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें रहेंगी, सबसे पहले आपको पाइथन के लिए प्रोग्राम का कोड लिखने के लिए दिया जाएगा विच विल बी अ लैब टेस्ट। दिस विल कवर योर 12 मार्क्स। Can be 3 to 4 questions, 2 to 3 questions, depends upon your teacher, subject teacher. जो भी आप पाइथन के प्रोग्राम लिखेंगे उसमें आपका 60% लॉजिक, 20% डॉक्यूमेंटेशन यानी कि लिखने का तरीका एंड 20% आपके कोड की क्वालिटी को चेक किया जाएगा। सो दिस विल कवर 12 मार्क्स। इसके अलावा आपकी 2 फाइल्स रहती हैं। फर्स्ट इज योर प्रैक्टिकल फाइल जिसे हम रिपोर्ट फाइल भी कहते हैं। मिनिमम इट शुड हैव 20 पाइथन प्रोग्राम्स जो भी आपने पूरे सेशन में पढ़े हैं। एंड थर्ड रहता है आपका प्रोजेक्ट फाइल जिसमें आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं पूरे सेशन में उससे रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। एंड वाइवा विल बी ऑफ 3 मार्क्स। ओके, सो प्रोग्राम जितने भी आपको दिए जाएंगे दे विल कवर 12 मार्क्स। टेस्ट के अंदर आपको एक पेज पे लिखने होते हैं और साथ में आपको सिस्टम पे रन करके भी दिखाने होते हैं इन पाइथन। सो दिस विल कवर 12 मार्क्स, प्रैक्टिकल फाइल 7 मार्क्स, वाइवा 3 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट फाइल 8 मार्क्स। इसके नीचे आपको एक प्रोग्रामिंग लिस्ट दी गई है जो कि आप प्रैक्टिकल फाइल के लिए प्रोग्राम्स बना सकते हैं। लाइक दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं करना तो सबसे पहला प्रोग्राम हम वेलकम मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। देन नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो द सेम। ये आपके नेस्टेड लूप्स हैं जो आप फॉर और वाइल लूप से बना सकते हैं। ये आपके सीरीज के पैटर्न है, इस टाइप का भी आप 1-2 क्वेश्चन रख सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। And then we have the questions based on Armstrong number, palindrome, prime composite number, Fibonacci series. These all are the set of programs based on the different topics. कुछ प्रोग्राम्स आप इसमें देखेंगे लिस्ट के बेसिस पे, कुछ होंगे आपके स्ट्रिंग के बेसिस पे, कुछ होंगे आपके टपल के बेसिस पे एंड कुछ होंगे आपके डिक्शनरी के बेसिस पे। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप एज अ रेफरेंस इनको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके टीचर्स आपको देते हैं दैट यू कैन ऐड इन योर फाइल। Along with that, CBSE has also provided the suggested reading material. NCERT की साइट पे आपको क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस की बुक मिल जाएगी एंड सपोर्ट मटेरियल इज गिवन ऑन द CBSE वेबसाइट। क्लास 12th की वीडियो में हमने देखा था कि सपोर्टिव मटेरियल कहाँ पे है। यू कैन चेक आउट द लिंक which I have given in the description so that you can know how you can open that website and move on that particular option. I'll provide the link of the class 12 video in the description box. Please check it out. सो CBSE की वेबसाइट पे भी आपके पास 11th की बुक होती है और NCERT की वेबसाइट पे आपको कंप्यूटर साइंस की NCERT की बुक मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। बाकी जो आपके स्कूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है जनरली रहती है सुमिता अरोड़ा। इट कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट स्कूल्स, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स फॉर द सेशन 2023-24। बाकी अगर आप इसके टॉपिक्स को पढ़ना चाहें, वीडियोज़ को चेकआउट करना चाहें तो यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन जिसमें क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सारे के सारे चैप्टर्स विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैव बीन गिवन विद द प्रैक्टिकल्स। आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो with this we conclude this video. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.